बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का जो हमारा सेशन है ये हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स सेशन है ये। ऑटिज़म के बारे में हम बात करेंगे। ये ज़्यादातर ये इशू बच्चों को आता है जिनकी एज तकरीबन छोटी एज से ही 1 साल से ये चीज़ डायग्नोज़ हो जाती है और अप टू 15-16 साल तक ये चीज़ बीमारी बच्चों को मौजूद रहती है। नादिया वली मौजूद हैं, वो हमें क्वेश्चंस करेंगी और हम देखेंगे इसके बीमारी के बारे में बेसिक मालूमात और किस तरह पता चलता है कि बच्चों को ऑटिज़म है और उसका ट्रीटमेंट का क्या वे हम इख्तियार करें जो बेहतर हो बच्चों के हक़ में। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, ऑटिज़म का जो पहला क्वेश्चन आया है हमारे पास वो ये है कि ऑटिज़म क्या है? ये बीमारी क्या है? इसको ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें आप। जी, ऑटिज़म जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों का ये ज़्यादातर इसका है और इसका जो पहचान है स्पेशली अगर हम पहचान इसका देखना चाहें कि ये बीमारी का किस तरह पता चल सकता है बच्चों में, तो सबसे जो इसमें अहम चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो गैर फितरी महसूस हो आपको बच्चों में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा बच्चा है तो अल्लाह ताला ने ये स्किल दी हुई होती है उसमें कि अगर जब आप उसको आवाज़ देते हैं तो वो आपकी तरफ देखता है। तो जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार होते हैं इस डिज़ीज़ का, तो जब आप उनको आवाज़ देते हैं तो वो आपकी तरफ नहीं देखते, किसी और तरफ देख रहे होते हैं। अगर आप गौर से देखें, हो सकता है वो हवा खला में घूरने लग पड़ें आसमान की तरफ, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे होते। और एक और जो पहचान है जो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि पेरेंट्स भी हमें बताते हैं आके, पेरेंट्स ज़्यादा वॉच करते हैं क्योंकि उनके पास रहते हैं वो, कि ये बच्चे ज़्यादातर खामोश तबीयत होते हैं, छोटे होते ही अपने आप में गुम रहते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये बच्चों में घुलते मिलते नहीं हैं, इनकी अपनी ही दुनिया होती है, ये अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। और ऑटिज़म की बीमारी असल में हर बच्चे की डिफरेंट है। हम कोई भी सिम्पटम्स ये नहीं कह सकते कि 5-6 हम सिम्पटम्स हों कि ये निशानियां हैं ऑटिज़म की बीमारी की और ये यही होंगी तो ऑटिज़म होगा, नहीं। अच्छा, बाज़ बच्चों में हैरानकुन तौर पे ये भी देखने में आया है कि वो एंगर बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं और शदीद किस्म का गुस्सा होता है उनका, उसमें वो अपने आप को बाइट भी करते हैं और अगले दूसरे बच्चों को या बड़ों को मारने की भी कोशिश करते हैं। जी, कोई तो और जी क्वेश्चन? डॉक्टर साहब, दूसरा जो क्वेश्चन है इसी ऑटिज़म के बारे में है कि ये बीमारी क्यों होती है? इसकी वजह क्या है? अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ा यानी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। रीज़न जानने की कोशिश करना, देखिए इंसान की ये फितरत में शामिल है, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक इसके बारे में रिसर्च हो रही है, मेडिकल साइंस में भी इस पे बहुत काम हो रहा है और इसका एग्जैक्ट जो पहचान कह लें कि वजह रीज़न जो है अभी तक साइंटिस्टों को भी नहीं समझ आ रही। इसमें कहते हैं कि ये इनहर्ट भी की जा सकती है, पेरेंट्स या उनके दादा नाना से भी कहीं से बीमारी ये आ सकती है, थोड़ा बहुत असर पिछले जेनेटिकली भी ये ट्रांसफरेबल डिजीज़ है और कुछ रीजंस अननोन भी होती हैं जिनके बारे में डायग्नोज होता रहता है, पता चलता रहता है, साइंटिस्ट कोशिश करते रहते हैं। तो बेसिकली फिक्स रीजंस नहीं हैं इसकी और कि फिक्स रीजंस ऐसी नहीं हैं कि जिन पे बता दिया जाए और उनसे आप बचें तो जी ऑटिज़म वाला बच्चा नहीं पैदा हुआ किसी फैमिली, फिक्स कोई चीज़ भी नहीं है इसमें हम कर सकते। जी। जी, तो इसकी रिमेडी के लिए हमें जैसे कि मेडिकल साइंस भी बहुत ज़्यादा हद तक ऐसे लगता है कि बहुत फेल हो रही है, परेशानियां हो रही हैं उन पेरेंट्स को जिन बच्चों को ऑटिज़म का ये मसला है कि मेडिकल साइंस भी वहाँ खामोश है। तो इसके लिए कोई रिमेडी आप हमें गाइड करें प्लीज़। जी देखिए, जैसे कि आपने कहा कि मेडिकल साइंस में ये कि प्रोलॉन्ग है ट्रीटमेंट, शॉर्ट ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं, पूरी दुनिया में नहीं अवेलेबल ऑटिज़म का। मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स यूज़ हो रही हैं, लेकिन पेरेंट्स यही रिपोर्ट करते हैं कि बहुत लंबा ट्रीटमेंट है और बेहतरी के असरात इतने स्लो हैं कि पेरेंट्स ट्रीटमेंट करवाते करवाते थक जाते हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई ऐसी जो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप बजाय इसके कि आप बार बार थेरेपिस्ट हजरात के पास जाएं आप ट्रीटमेंट के लिए,
तो बेहतर है कि आप लर्निंग प्रोसेस को अपना जारी रखें। इसमें लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आप सीख सकते हैं खुद से, आप सीखने का कहें, आप जिस भी अदारे में जाते हैं, जिस भी आप मुआलिज के पास जाते हैं, जो-जो चीज़ें आप सीख सकते हैं, और बच्चों पे, क्योंकि बच्चा 24 आवर आपके पास रहना होता है, तो आप बेहतर मुआलिज, पेरेंट्स ऑटिज़्म की बीमारी में स्पेशली, हर बीमारी में तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ आप सीखने लग पड़ें, और आप डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, आप तो ना आप हकीम बन सकते हैं, ना आप इस तरह। तो लेकिन ऑटिज़्म के मामले में सीखना सबसे बेहतर सजेशन है कि जो-जो चीज़ें सीखी जा सकती हैं बच्चों को मैनेज करने के लिए, वो चीज़ें आप सीख लें। तो सीखेंगे तो ताकि आप 24 आवर बच्चा आपके पास है, आप उस पे बार-बार अप्लाई कर सकेंगे। वो टेक्नीक्स, वो थेरेपीज़, लफ़्ज़ बोल लें आप उसको वाइड एंगल में, कुछ भी हो गया, स्पीच थेरेपी उसमें हो सकती है। उसमें आप बच्चों को से ऑटिज़्म के बच्चों के लिए योगा सीखकर योगा को अप्लाई करना भी बहुत हाईली बेनिफिशियल पाया गया है। रेकी हीलिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज़्म। हमने सालों के प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ देखी है कि ऑटिज़्म के पेशेंट्स के लिए रेकी हीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स देती है। और रेकी हीलिंग का सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है कि ये आसानी से सीखा जाने वाला इल्म है। आप आसानी से सीख सकते हैं और घर में अपना ट्रीटमेंट बच्चे का रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। आपको बार-बार किसी भी मॉलेज के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरा ख़्याल है कि ऑटिज़्म का पेशेंट जो बच्चा है, महीने या आफ्टर 4 और 8 वीक्स के अंदर-अंदर आप अच्छे रिज़ल्ट्स लेने शुरू कर देते हैं। और चेंजेस देखें स्लोली आनी होती हैं। ऑटिज़्म में आपको रातों-रात मैजिक रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकते। जैसा कि कोई भी मेडिकल साइंस में भी ये प्रोमिसेस नहीं किए जाते कि आपको मिरेकल्स मिलेंगे, तो स्लो एंड स्टडी रिज़ल्ट्स के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आपका बच्चा। मुझे एक वाक़या, छोटा-सा स्टोरी याद आ रही है कि हमारे पास एक बच्चा आया और एज उसकी होगी तकरीबन 7-8 साल की होगी, ऑटिज़म का पेशेंट था। और उसके वालिद ने कहा कि बच्चा, हम स्कूल का जब इसको कहते हैं कि स्कूल चलो, हम तुम्हें स्कूल छोड़ के आते हैं या स्कूल तुम्हें दाखिल करवा देना है, तो ये रोने लग पड़ता है, चीखो-पुकार शुरू कर देता है और घर में मतलब इतना हंगामा करता है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं और फिर हम अपना बयान वापस ले लेते हैं कि नहीं, 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 ठीक है, नहीं जाना, नहीं जाना स्कूल। अच्छा, जब वो बच्चा हीलिंग के लिए हमारे पास लाया गया तो मेरा ख़्याल है 2 सेशंस हुए होंगे उसके, ट्वाइस अ वीक, हफ़्ते में 2 दफ़ा आते हैं वो ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे। तो 2 सेशन के बाद उनके वालिद साहब ने मुझे बताया कि जो हैरानकुन चेंज उस बच्चे में आया आफ्टर 2 सेशंस, कि बच्चे ने खुद से ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैंने स्कूल जाना है। तो बच्चे के फ़ादर ने बताया कि हम इतना हैरान हुए कि ये चीज़, यानी कि 8 साल का बच्चा, और पता नहीं कितने सालों से वो लगे हुए होंगे इस चीज़ पे। तो कहते हैं उसने खुद ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैंने स्कूल जाना है, और अपना बैग-शैग तैयार करके उसने मतलब तैयार होके बैठा हुआ कि जी चलें स्कूल चलते हैं। कहते हैं हम इतना एक्साइटेड हुए, इतना खुश हुए इस चीज़ पे। तो देखिए ऑटिज़्म में हीलिंग जो है एक बेस्ट टूल है। मैं फिर वही रिकमेंड करूँगा कि सबसे जो हमारी तरफ से ऑफ़र यही है, सजेशन यही है कि हीलिंग सीखिए और घर पे अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बहुत काइंड है। और हम सभी जो ऑटिज़्म बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, हमें पता है कि वो कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और कितना वो प्रेशर में हैं, और कितनी यानी कि केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अभी पिछले दिनों एक हमारे पास पेशेंट आए हुए थे, उनकी एज बच्चे की 12-14 साल थी। बच्चा एंगर में, जब गुस्से में आता था, तो वो कहते हैं कि इतना मतलब भी वो गालियाँ भी निकालता है और काटने की कोशिश करता है किसी को भी, जो भी उसके काबू आ जाए। तो बहुत तकलीफ़देह हो जाता है बाज़ का चीज़। तो इसमें हम आपके साथ हैं। आप हीलिंग सीखिए और अप्लाई कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बहुत काइंड है। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।